हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपके सामने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पवित्र कथा लेकर आई हूँ। आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुने। उत्तराखंड के हिमालय पर्वतों की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है। चारों ओर बर्फ से ढके ऊंचे पर्वत, मंदाकिनी नदी की कलकल धारा और दिव्य वातावरण इस धाम को अलौकिक बनाते हैं। माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। केदारनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और तपस्या का अद्भुत संगम है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति प्राचीन काल में हिमालय क्षेत्र में देवताओं और ऋषियों की तपोभूमि थी। अनेक महर्षि वहां तपस्या कर भगवान शिव की आराधना किया करते थे। इन्हीं पर्वतों के मध्य भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप से प्रकट होकर केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार नर और नारायण नाम के दो महान ऋषि भगवान विष्णु के अवतार थे। वे बद्री वन में कठोर तपस्या कर रहे थे। दोनों ऋषियों का उद्देश्य संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करना था। नर नारायण प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते थे। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। वर्षों तक निरंतर तप करने के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि हे नर और नारायण, मैं तुम दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। दोनों ऋषियों ने विनम्रता से कहा कि हे महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपया इस स्थान पर सदैव ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करें, ताकि आने वाले युगों तक भक्त और आपके दर्शन कर मोक्ष प्राप्त कर सकें। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हो गए। तभी यह स्थान केदारनाथ कहलाया। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। यह कथा भगवान शिव की करुणा, पांडवों के पश्चाताप और भक्ति का अद्भुत वर्णन करती है। जब महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में लाखों योद्धाओं का वध हुआ था। अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और ब्राह्मणों की हत्या के कारण पांडवों को भारी पाप लगा। विशेषकर युधिष्ठिर अत्यंत दुखी रहने लगे। उन्होंने महर्षि व्यास से पूछा कि हे गुरुदेव, इस पाप से मुक्ति पाने का कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। महर्षि व्यास ने कहा कि यदि तुम भगवान शिव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लोगे तभी तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। यह सुनकर पांचों पांडव और द्रौपदी भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। पांडव पहले काशी पहुंचे क्योंकि भगवान शिव को काशी अत्यंत प्रिय थी, लेकिन भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि युद्ध में अत्यधिक रक्तपात हुआ, इसलिए भगवान शिव काशी छोड़कर हिमालय की ओर चले गए और गुप्त रूप से रहने लगे। पांडव भी उनका पीछा करते हुए हिमालय पहुंच गए। भगवान शिव ने उन्हें देखकर नंदी का रूप यानी बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के बीच छिप गए। पांडवों को संदेह हुआ कि इनमें से कोई बैल भगवान शिव हो सकते हैं। तब भीम ने विशाल रूप धारण और दो पर्वतों पर अपने पैर फैलाकर खड़े हो गए। अन्य सभी पशु भीम के पैरों के नीचे निकल गए, लेकिन एक बैल ऐसा था जो नीचे से नहीं निकला। भीम समझ गए कि यही भगवान शिव हैं। भीम उस बैल को पकड़ने दौड़े, तभी बैल भूमि में समाने लगा। भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली। उसी क्षण भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और पश्चाताप देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें पापों से मुक्ति प्रदान की। जब भगवान शिव बैल रूप में भूमि में समाये तब उनके शरीर के विभिन्न भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हीं स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। पहला केदारनाथ, बैल की पीठ, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, मध्य महेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटाएं। इन 5 स्थानों को हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व माना गया है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने भगवान शिव के प्रकट होने वाले स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और इसे पूरे भारत में प्रसिद्ध किया। माना जाता है कि यदि शंकराचार्य ने इसी स्थान पर समाधि ली थी। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के पीछे बर्फ से ढका केदारनाथ पर्वत दिखाई देता है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। मंदिर पत्थरों से बना हुआ है और इसकी वास्तुकला अत्यंत प्राचीन एवं अद्भुत है। माना जाता है कि इनकी ऊंचाई और कठोर मौसम में भी
यह मंदिर सदियों से अडिग खड़ा है क्योंकि इसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। केदारनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग सामान्य शिवलिंगों से अलग है। यह त्रिकोणाकार आकार का है, जिसे बैल की पीठ का प्रतीक माना जाता है। भक्त शिवलिंग को स्पर्श कर पूजा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना तुरंत भगवान शिव तक पहुँचती है। केदारनाथ धाम के समीप बद्रीनाथ क्षेत्र स्थित है, जहाँ नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य संसार को धर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाना था। वे प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाते और भगवान शिव की पूजा करते। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ सदैव निवास करने का वरदान दिया। हिंदू धर्म में केदारनाथ यात्रा को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से केदारनाथ के दर्शन करता है, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से सावन मास और शिवरात्रि के समय यह लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि केदारनाथ धाम में भगवान शिव स्वयं भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ आने वाले भक्त केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि आत्मिक शांति का अनुभव भी प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन बिना बद्रीनाथ जाता है, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए भक्तों को पहले केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ के दर्शन करने चाहिए। साल 2013 में उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ और आपदा आई। चारों ओर भारी विनाश हुआ, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही, केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने पानी और मलबे की धारा को मंदिर से दूर मोड़ दिया। भक्त इसे भगवान शिव का चमत्कार ही मानते हैं। आज उस चट्टान को भीमशिला कहा जाता है और श्रद्धालु उसके दर्शन भी करते हैं। केदारनाथ मंदिर में प्रातःकाल सायंकाल विशेष आरती होती है। सुबह भगवान शिव का अभिषेक घी, जल और बेलपत्र से किया जाता है। भक्त हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना देते हैं। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह जीवन का गहरा संदेश देता है। अहंकार का त्याग करो, पापों का पश्चाताप करो, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करो, कठिनाइयों में भी विश्वास बनाए रखो। पांडवों ने भी युद्ध के बाद पश्चाताप किया और भगवान शिव की शरण लेकर मुक्ति प्राप्त की। यह केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर केवल कुछ महीनों के लिए ही खुलता है। सर्दियों में यह अत्यधिक बर्फबारी होती है। सर्दियों में भगवान केदारनाथ की पूजा उखी मठ में की जाती है। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। जो भक्त केदारनाथ की कठिन यात्रा पूरी करता है, उसे ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो गई हों। हिमालय की शांति, मंदिर की घंटियां, शिव मंत्रों की ध्वनि और भक्तों की आस्था मन को दिव्यता से भर देती है। कई लोग बताते हैं कि केदारनाथ पहुँचते ही आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और मन में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि केदारनाथ मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं है, बल्कि भगवान शिव की अनंत कृपा का प्रतीक है। नर नारायण की तपस्या, पांडवों का पश्चाताप और भगवान शिव का दिव्य प्राकट्य इस धाम को अत्यंत पवित्र बनाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव का स्मरण करते हुए केदारनाथ के दर्शन करता है, भगवान शिव उसके जीवन के दुख दूर कर उसे शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों।